हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और देखिए, आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए। कोई बात नहीं, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए आपको एकदम फराटेदार सिखाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग एकदम समझ जाइएगा चुटकियों में। चलिए सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। दिया है, जो दिया है उसको पहले उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिखेगा तो अगर बस लिखा गया। चलिए यहाँ पे दिया है क्या चाहिए, तो यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो लिख देंगे 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। हम क्या करेंगे, इस 15 को जब इधर भेजेंगे तो ये बट्टा पे आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि ये गुना कर रहा है, 15 कॉट से गुना कर रहा है, और जब ये इस साइड आएगा तो ये भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15 हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आधार बटा लंब होता है, पढ़े हैं ना आप लोग। चलिए अब देखिए, आपको आधार भी मालूम चल गया, लंब भी मालूम चल गया, तो बचा क्या, बचा कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। ठीक है, और कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए अब देखिए लंब कितना दिया है, लंब दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो 15 प्लस। अब देखिए ओ गड़बड़ हो गया थोड़ा, यहाँ पे लंब दिया है 15, तो 15 ना होगा जी, 8 का ही लिखा रहा है। चलिए 15 का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना दिया, लंब दिया है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर है, 22 नहीं है, स्क्वायर है 1। चलिए दिख रहा है, साफ साफ फ्रेश दिख रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक दिख रहा है। चलिए अब देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा 15 से, यानी कि 15 को 15 में गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 225, और प्लस 8 में 8 से कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 289। ठीक है, और देखिए 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 289, यानी कि इसका वर्गमूल आ गया 17। ठीक है, अब देखिए अब हमको कर्ण भी मालूम चल गया, ठीक है, आधार भी मालूम चल गया और लंब भी मालूम चल गया। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एक कोण है, ठीक है, कोण है। चलिए इस बार हम इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, और इसका नाम रखते हैं सी। और देखिए कर्ण है, कर्ण कितना है 17 है, तो 17 लिख दीजिए। ठीक है, अब सी, लंब कितना है, तो लंबा है 15 दिया है तो 15 लिख दीजिए, आधार दिया है 8 तो 8। अब देखिए कह रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए, तो हम लिख देंगे साइन ए, साइन ए बराबर लिख देंगे लंब बटा कर्ण। हो गया। अब देखिए लंब, इसका लंब कितना है, तो 15 है, कर्ण कितना है 17 है, तो 17 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कहा है, सेक का मान पूछा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण और बटा में आधार, आधार। तो कर्ण तो 17 है और आधार कितना है, आधार है 8, तो 8 है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया, ये सॉल्व हुआ ना। चलिए अब क्या करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है जी, इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए या करे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर
13/12 दिया है। तो कह रहा है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, उसके बाद कोट ए, इन सब का मान पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम दिया है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? तो दिया है सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है कॉर्न बटा आधार होता है, ठीक है, आधार होता है। तो बचा क्या? हमको लॉम्ब निकालना पड़ेगा पहले, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लॉम्ब, ठीक है। लॉम्ब बराबर हो जाएगा कॉर्न का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कॉर्न कितना है? 13 है, तो 13 लिख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस से आधार कितना है? तो आधार इसका दिया है 12, तो 12 लिख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 13 में गुना दीजिएगा तो आ जाएगा 169, माइनस है तो माइनस, और 12 से 12 में दीजिएगा तो आ जाएगा 144, 144 लिख दीजिए। अब देखिए 169 में से 144 घटाइएगा तो आएगा 25, ठीक है, और 25 5 का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब आपको इसके नीचे ही लिखना है, हम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे होता क्या लिखेंगे? तो सबका मान लिखेंगे, पहले साइन का निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर में लंब बटा कॉर्न, तो लंब कितना है? तो लंब है 5, कॉर्न कितना है? कॉर्न है 13, हो गया। उसी तरह लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉर्न, आधार कितना है? आधार 12 है, कॉर्न कितना है? कॉर्न 13 है, चलिए 13 हो गया। अब टेन थीटा का निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना है? तो लंब है 5, आधार कितना है? आधार 12 है, तो 12 लिख दीजिए। अब लिख दीजिए कॉसेक, इसके बराबर होगा कॉर्न। देखिए ये जो कॉसेक है ये हो जाएगा इसके उल्टा, ठीक है। जैसे कि ये लंब बटा कॉर्न है तो कॉर्न बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, कॉर्न बटा लंब हो गया। उसी तरह ये 5/13 है ना, तो 13/5 हो जाएगा इसमें, 13/5। उसी तरह लिख दीजिए। अब सेक का लिख चाहें तो लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉर्न बटा में आधार, और ये हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12/13 है तो 13/12 लिख दीजिए, हो जाएगा, हो गया। अब निकाल दीजिए कॉट का भी निकाल लीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, होता है आधार बटा लंब। अब देखिए इसका आप चाहें तो इसको पलट दीजिए, ये चिन्ह आपको नहीं उतारना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5/12 दिया है तो 12/5 कर दीजिए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हो गया आंसर, हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और थोड़ा सा आपको इधर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए गुड बाय।